सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पूजा करने के बाद ऐसे वे कौन से कार्य हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए। तो कौन से हैं वे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, चलिए जानते हैं आज के इस अंक में। देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा विद्यमान होती है। ये ऊर्जा दैवीय ऊर्जा होती है। तो पूजा करने के बाद आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं। उसमें सबसे पहला कार्य है कि पूजा करने के बाद आपको नहाना नहीं चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही हाथ मुंह पैर धोने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। यदि आप पूजा करने के बाद स्नान करते हैं तो आपके शरीर में जो ऊर्जा बनी हुई है वो तुरंत ही शांत हो जाती है। और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि पूजा करने के बाद आप किसी से भी झगड़ा ना करें। तुरंत हो सके तो पूजा करने के बाद कुछ समय बिल्कुल शांत रहे और अपना मन अपना चित्त भगवान के चरणों में ही लगाए रखें। पूजा करने के बाद किसी को गाली गलौज करना या किसी से झगड़ा करना कहीं ना कहीं अशुभ है। और दूसरी बात, जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस मंत्र की शक्ति आपके अंदर विद्यमान हो जाती है। और यदि आप पूजा करने के तुरंत बाद किसी से झगड़ा करते हैं और आपके मुंह से कोई अशुभ बात निकल जाती है तो कई बार पूजा की शक्ति से आपकी वाक सिद्धि भी हो जाती है, यानी जो आप कह देते हैं वही हो जाता है। तो इसलिए परिवार में, घर में, बच्चों से, बड़ों से कभी भी आप झगड़ा ना करें। कई बार ऐसा भी होता है, आप पूजा कर रहे हैं, बच्चे खूब धम मचा रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, तो आप गुस्सा न करें। कहीं ना कहीं गुस्से में यदि आपने उन्हें कुछ अशुभ बात कह दी या कोई ऐसा शब्द आपके मुंह से निकल गया जो आपके लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए अच्छा है, और वो वाक्य यदि सिद्ध हो गया तो आप समझ सकते हैं भली भांति कि कितना बड़ा आपको पछतावा होगा और कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कभी भी पूजा करने के बाद गुस्सा ना करें। अब यदि क्रोध आ रहा है तो शांत चित्त कर चुप बैठ जाए। और सबसे अच्छा तो यही है कि पूजा करने के बाद शरीर में जब एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा क्रोध यदि आपको है भी, पहली तो बात यह है कि पूजा करने के बाद मन शांत होता है। लेकिन कई बार जब कुछ घर में यदि झगड़ा हो रहा या घर में कोई बच्चे उधम कर रहे या शोर मचा रहे तो कई बार आदमी को यदि क्रोध आता है तो उस समय शांत रहना चाहिए। 15-20 मिनट तक, आधा घंटा तक आप शांत रहें तो ही बेहतर है। दूसरी बात, पूजा करने के बाद आपका मन शांत भी है, आपका चित्त प्रसन्न भी है, फिर भी आप किसी की भी निंदा, बुराई, इस तरह के कार्य ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो पुण्य अर्जित किया है, आपने जो एनर्जी अर्जित की है, यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं, गाली गलौज के या किसी को निंदा करने के, किसी की बुराई करने के, तो आपका जो पूजा का फल है वो कहीं ना कहीं घटता है। मानो आपने 100% एनर्जी अर्जित करी और 60% उसमें से आपने लेस कर दी गाली गलौज करके या किसी की निंदा करके। तो कृपा करके इस तरह के कार्य
आप लोग बिल्कुल ना करें। तीसरा आपको क्या नहीं करना चाहिए? पूजा करने के तुरंत बाद आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। ये बेहद गलत है। ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। ये छोटी छोटी बातें हमारी पूजा को बहुत ही सुंदर बना देंगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन की गई उस पूजा का पुण्य फल आपको आपका अर्जित होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो आप सब ये गलतियाँ ना करें। कोशिश हो सके तो शांत रहें जितना लंबे समय तक रह सके। तीसरी बात, यदि आपने पूजा पाठ कर ली और पूजा पाठ करते समय या करने के बाद आपके यहाँ कोई भी मेहमान आ जाता है, परिवार का हो या आस पड़ोस का हो या आपके गेस्ट मेहमान हो, तो आप उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करें। आप उनको जलपान कराएं, बहुत ही अच्छे से बात करें और बहुत ही अच्छा उनसे व्यवहार करें। क्योंकि यदि पूजा के समय में आपके पास कोई आता है तो ये समझ लीजिए कि वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ ही कोई उनका संदेश है। ये बात का आप ध्यान रखें। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे आपकी उससे बोलचाल ही क्यों ना हो, यदि वो आ जाता है और आपसे बोलता है तो आप उसके साथ व्यवहार अच्छा करें। एक बात और, यदि आप पूजा कर रहे हैं, ये बात सब आप अपने घर वालों को भी समझा देना। यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के दौरान या पूजा करने के बाद आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो उसे कभी भी आप खाली न लौटाएं। चाहे भले ही आपको एक सिक्का देना हो, वो आपकी अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा है। चाहे आपको उसे कुछ अन्न का दान करना हो, चाहे वस्त्र का दान करना हो, आपको उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए। ये यदि कोई पूजा करते समय आपके द्वार पर भिक्षुक आ गया तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए और बहुत ही शुभ संकेत है ये, यदि कोई आ जाता है, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से ही भेजा हुआ कोई संदेश वाहक है। हाँ, यदि हो सके पूजा करने के बाद आप अपने घर में जो बच्चे जो शोर मचा रहे हैं, उधम कर रहे हैं, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें अपने पास बैठाइए, उनके सर पर हाथ फेरिए। आपको भी अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं उन बच्चों के जीवन में शुभता आएगी और वे उन्हें शुभ आशीर्वाद दीजिए, पढ़ाई में अच्छे हों, खूब बड़ी उम्र हो, इस तरह के जो भी आप उचित समझते हैं। और पूजा में कभी भी जब भी आप पूजा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें भगवान से। चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो और चाहे आपने कितना ही सुंदर तरीके से पाठ, पूजा, आरती सब कुछ किया हो, फिर भी प्रभु से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल है या मैंने जीवन में या मैंने आज पूरे दिन में जो भी गलतियां भूल की हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा कर मुझे अपनी दया का पात्र समझकर क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दीन पर कृपा करें। इस तरह के भाव अपने अंदर रखिए और अपने अंदर इस तरह के भाव रखने से आप पूर्ण समर्पण भाव से अपनी पूजा कीजिए। बड़े सुंदर भाव मन में रखिए और पूजा करते समय हो सके तो मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की जो बातें आपकी हैं उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। कितनी बड़ी पूजा करते हैं आप? 1 घंटा या 2 घंटे या 10 मिनट? कोशिश कीजिए जितना हो सके, आपके लिए अच्छा है। आपके मन में एक अलग अनुभूति पैदा होगी और आपको जो मैंने ये जो बातें बताई हैं, आपको इस वीडियो को सुनने के बाद ही आपके मन में रोमांच उठेगा और आपको कहीं ना कहीं मन में एक गहरी शीतलता महसूस होगी। मैं मित्रों आप तक केवल सही जानकारी पहुंचाने और आपका जहां तक मुझे है पता है वहां तक मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं।
आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पूजा पाठ करते हैं। हमेशा भगवान के चरणों में जुड़े रहिए, हमेशा परिवार में सहयोग के साथ रहिए, हमेशा किसी दीन दुखी की और सहायता करते रहिए, हमेशा ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ दान करते रहिए और अपने जीवन में शांत रहने की कोशिश कीजिए। जितना चित्त को आप शांत करेंगे, प्रभु में आपका मन उतना ही लीन होता जाएगा और जितना प्रभु में आपका मन लीन होगा उतने ही आपके घर में शांति का अनुभव होगा, आपके परिवार में शांति आएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब कई लोग इस तरह के भी हैं जिनका मान सम्मान, देखो सभी तरह के लोग हैं, मान सम्मान भंग हो जाता है। वैसे तो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, अचानक कुछ ऐसा कार्य हो गया जिससे समाज की नज़रों में वे कुछ नीचे आ गए, तो ऐसे में उन्हें अपना मन शांत करके भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान से ही अपने लिए मदद की कामना करनी चाहिए और भगवान से अपने लिए शुभ कार्यों में संपन्नता और पुनः सम्मान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सम्मान प्राप्ति के लिए मैं अभी आपको एक वीडियो और इसके बाद दूंगा। वो वीडियो जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें का सम्मान कुछ डाउन हो चुका है, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं रही, वो उस उपाय को करेंगे तो बड़ा ही सुंदर उन्हें लाभ मिलेगा। और आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूजा में लगे रहिए, अपने धर्म के प्रति अडिग रहिए। हिंदू धर्म बड़ा ही सुंदर और पावन है, इससे अधिक पवित्रता बस मैं कहना नहीं चाहता कुछ भी। और आप समझदार हैं और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में मंगल कार्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।